ओम शांति। आज आप सबको जानकर अति हर्ष होगा, ज्ञान मानसरोवर चैनल पे दोबारा एक वर्ष के बाद नन्ही बच्ची 6 वर्षीय कुमारी रूहानी आई है बेंगलोर से। आप सब ने इसका इंटरव्यू पहला भी देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ था। 4.5 लाख आत्माएं लगभग उसमें उन्होंने सुना था। और उसके बाद जो है आज पुनः फिर ये पहुंची शांतिवन, तो इसके साथ कुछ योग के अनुभव हम शेयर कर रहे हैं। तो रूहानी, आपका ज्ञान मानसरोवर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, हम आपसे आज योग के अनुभव पूछना चाहते हैं कि जब आप योग करती हो उस वक्त आपको कैसा अनुभव होता है? मुझे मतलब कि जब मैं योग में बैठी थी तो बाबा ऐसा लग रहा है, तो वो ऐसे सुन रहे मेरी बातों को। जब मैं बात कर रही थी वो ऐसे सर हिला रहे, मुझे ऐसा लगता था। अच्छा, देखो भाइयों बहनों, इसको बाबा बड़े सुंदर सुंदर जो इशारे करता है योग में, बड़े अच्छे अनुभव कराता है। और परम धाम में क्या अनुभव करती हो? परम धाम में तो अनुभव तो हो नहीं सकते, मतलब फील होगा। हाँ, वही फील माना अनुभव होता है। क्या फील होता है उसमें? मैं जब गई थी तो मतलब कि जब मैं बाबा से रोज कहते थे बाबा मुझे शरीर से निकलना है, शरीर से निकलना है, तो जब मैं बाबा कमरे गई थी तो मैं शरीर से सचमुच निकल गई थी। सचमुच निकल गई। हाँ, देखो ये कितनी बड़ी बात है कि आप सब तो कहते हैं कब निकले कब निकले, कहती बाबा के कमरे में गई तो मैं सचमुच ही निकल के कहाँ पहुँच गई थी सचमुच निकल के? मैंने देखा रील में स्पेस कैसा दिखता है, अर्थ दूर से कैसे दिखती है। अच्छा, मैंने उसका बहुत ही अच्छा लगा मुझे। परम धाम में पहुँच गई थी। हाँ, और जब मैं परम धाम में पहुंची ऐसा फील हुआ मुझे वो मेरा घर है। अरे वाह भाइयों बहनों, ताली बजाओ। जिस अनुभव के लिए तड़पते हैं तपस्वी भी बीके भी, वो आत्मा क्या सुंदर उसको बाबा शरीर से निकाल के अनुभव कराता है। अच्छा ये बताओ, भाई बहन लोग कहते हैं कि भगवान धरती पे आए। अरे भगवान आया क्या, कैसे वो सुनाता है ज्ञान? मतलब वो निराकार ज्योति है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसको शरीर में आना पड़ता है किसी के, इसलिए ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए। अब ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण हो गए, फिर वो कैसे आए? तो गुलजार शरीर में आए, फिर और वो गुलजार दादी भी संपूर्ण हो गई। बताओ, जब बाबा अव्यक्त हो गए, हाँ, तो जब लाइट के बॉडी में आए बाबा, तो हाँ। शिव बाबा उनके तन में आके बच्चों को देखते अरे थे। वाह। अव्यक्त पालना, कहती है अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए और शिव बाबा फिर आके अव्यक्त रूप से बच्चों की पालना कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात। अच्छा रूहानी, आपको कुछ ऐसा लगता है कि तुम कोई पुरानी आत्मा हो? मुझे लगता है, मतलब फील होता है। और जब मैं बाबा से बातें करती तो बाबा खुद कहता था आप मेरे पार्ट की आत्मा हो। जब मैं ऐसा थी देखो, कहते बाबा मेरे को रूहान में कहता है कि जब मैं साकार में था ना, तुम तभी की उस वक्त की आत्मा हो, मेरे संग की आत्मा हो। बहुत अच्छा, ये तो बड़ा सुंदर आपका अनुभव है। और साथ साथ जो है, आपको कभी बाबा की मदद भी मिलती है कोई मुसीबत के टाइम पे? मतलब मुझे मुसीबत ही नहीं आती है कभी। अरे लो, मुसीबत ही नहीं आती। अच्छा, कभी नहीं आई? हाँ, कभी भी नहीं आती है, तो आती ही नहीं है। अच्छा, तो कभी कभी तुम बच्चे तो रूठते भी हैं, रोते भी हैं, कभी रूठती हो या रोते हो? रोती नहीं हो। जब रोती हो तो बाबा उसको चुटकियों में साफ कर देता है। क्या वंडरफुल। सेकंड में आपको ठीक कर देता है। हाँ? अच्छा, कभी मम्मी सेकंड भी नहीं, हाँ। तुरंत ठीक कर देता है। अच्छा, तुरंत ही ठीक कर देता। अच्छा, कभी मम्मी पापा गुस्से में हो, क्रोधित हो, तो क्या आप उनको शांत करती हो या
उन्होंने आंसू बहाया हो, कोई ऐसा अनुभव हो? मतलब जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी कभी कभी रोती थी किसी प्रॉब्लम के लिए, तो मैं खुद उनकी आंखें मतलब उनकी आंखें पोंछती थी। लगता नहीं था मैं पोंछ रही हूँ, मुझे लगता था वो बाबा पोंछ रहे हैं। अच्छा, क्या करती थी आप? आंखें पोंछ देती थी? ऐसे वो करती? मैं नहीं करते थे, ऐसा लगता था वो बाबा करता है। देखो बच्चों, देखो भाई बहनों, ये कहती है जब मैं छोटी बच्ची थी, अब जैसे कोई दादी बन गई हो, 6 वर्ष की तो बच्ची है, और कहती है कि जब छोटी थी तो मम्मी रोती थी तो मैं उनके शांत कराने के लिए हाथ फेरती थी, फिर वो चुप हो जाती थी। मतलब मैं नहीं करते थे, मुझे हाँ चलो, होता ही बाबा नहीं था। बाबा कराता हाँ। था, परंतु फिर वो चुप हो जाती थी, शांत हो। अरे वाह, बोलो जी। बाबा के हाथों से, भगवान के हाथों से कौन चुप नहीं होगा। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, अभी आप देखो भाई, इसको एक कितना पक्का है, करण करावनहार बाबा है, करण करावनहार बाबा है। तो अभी इसको, इसके वो कह रही थी बुआ कि तुम ना ऐसे करना से। अरे मैंने थोड़ी देना है, मैंने थोड़ी सुनाना है, बाबा ने सुनाना है। तेरे को पक्का निश्चय होता है, इंटरव्यू भी बाबा दिलाता है। हाँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ऐसा लगता भी नहीं है मैं बोली। बस मुझे ये लगता है जब मैं बाबा के लिए बोल रही हूँ, मतलब मैं खुद बोल रही हूँ बाबा के लिए, और जो मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मतलब कि वो बाबा खुद में अपने बच्चों के लिए बोल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है आपका। तो ये इतना अच्छा रूहानियत का अनुभव है, तो सदा आपको खुशी रहती है? बहुत मुझे अच्छे। तो हमेशा खुशी मिलती है। अच्छा, फिर तेरे को कभी बड़ी बड़ी स्टेज पे ले जाएं, तुम वहाँ लेक्चर करेगी? हाँ। अच्छा। वो मैं थोड़ी ना करूँगी, वो बाबा करेगा। वेरी गुड। देखो भाइयों बहनों, कितना अच्छा, इसको पक्का है, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है। यही बाबा कहते मैंपन की आहुति दो, और ये प्रैक्टिकल इसने मैंपन की आहुति दी हुई है। तो ये कितनी अच्छी बात है, जो मैंपन की आहुति दे देते वो तो बाबा के पूरे बन ही जाते। तुझे आगे चल के क्या लगता है, तेरे से बाबा क्या कराने वाले हैं आगे? मुझे लगता है बाबा सेवा कराएगा, क्योंकि बाबा ने खुद कहा आप अलग अलग देशों में जाओगी, सेवा करोगी। अरे वाह, ये तो बड़ी छोटी सी और सपने इतने बड़े लिए हुए हैं। देशों में जाऊंगी, विश्व में जाएंगी। हाँ। झंडा लेके बाबा का। अच्छा। हाँ, बाबा ने खुद कहा, मैंने बाबा से भी कहा है मुझे हर एक देश में सेवा करनी है। इसलिए भाइयों बहनों, अब दादियों का युग पूरा हो गया, सारी दादियाँ चली गई हैं। आप ऐसा ही समझ लो, एक दादी आपके सामने बैठी है जो एडवांस, कितनी सोल पावरफुल है, कोई पुरानी आत्मा, और कैसे इतनी स्थिति बड़ों की नहीं होती जितनी इसकी स्थिति है। अच्छा, जब सोती हो तब भी बाबा बातें करता है आपसे? हाँ, मन में बाबा से बातें करती हूँ, और अच्छा। जब मैं बाबू को गुड नाइट कहती हूँ तो मैं ये भी कहती हूँ मेरा कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा, और जब मैं वो कहती हूँ वही दिन इतना अच्छा जाता है, इतना अच्छा जाता है, पूछो मत। वाह 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 वाह। अच्छा, सुबह उठते भी बाबा को गुड मॉर्निंग करती हो या भूल जाती हो, नींद आई है? गुड मॉर्निंग भी करती हूँ मैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग करके क्या कहती हो बाबा को? बाबा से कहती हूँ गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग टीचर। सबको गुड मॉर्निंग करने के बाद सबका दिन शुभ जाए, ऐसा कहती हूँ। सबका दिन, सिर्फ मेरा नहीं, सभी का दिन। वेरी गुड। देखो है ना, ये विश्व कल्याणकारी आत्मा, तो सचमुच ये विश्व कल्याणकारी बनेगी। वो मैं नहीं, बाबा बनेगा, बाबा बनाएगा। बाबा तो बना हुआ है, बाबा बनाए। अच्छा, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? मैं सेकेंड। तो क्या आपने साथी स्टूडेंट्स को भी कभी ज्ञान सुनाया? हाँ, मैं सबसे पहले मतलब बड़े से नहीं स्टार्ट करती, छोटे से। हाँ। मतलब कि नॉर्मल ज्ञान से, फिर बड़े ज्ञान से। अच्छा। क्योंकि किसी को नहीं पता चलेगा मैं झूठी हूँ, मैं क्या हूँ, ऐसे तो किसी को नहीं पता चलेगा। सबसे पहले अच्छे से, मतलब अंदर से समझाना। अच्छा, उन्हें समझाती। कभी टीचर को भी समझाया अपने लौकिक टीचर? हाँ, जब मैं छोटी थी तो मैं मैम को कहती थी हम सब आत्मा है ना मैम, ऐसे कहती थी। तो मम्मी कहती थी कि आप मैम को ये सब क्यों बोलती है, तो मम्मी खुद कहती थी हम ऐसे फॉलो करते हैं ना, इसलिए बोलती है। तो मैम बड़ी खुश होती होंगी, ये छोटी सी बच्ची हमें ज्ञान सुना रही है। हाँ, कभी कभी मम्मी को फोन पे, मतलब मेरी मॉम जो होती है, जो हाँ।
फोन पे कहती थी ऐसा कह रही है, आप कौन से क्लास में मुझे भी अच्छा जाना है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, तुम्हारे पढ़ाई में अंक कैसे आते हैं ये बताओ। 100 में से 100। 100 में से 100, वाह। हमने सोचा तो ज्ञान योग में चलती है, पढ़ाई में तो 0 हो गई, पढ़ाई में भी 100%, वाह। फर्स्ट आती हो आप। हाँ। अरे वाह भाई, भाई बहनों ताली बजाओ। देखो पढ़ाई में भी टॉप, उसमें भी फर्स्ट में आई थी। हाँ? म्यूजिक अच्छे एक गेम होता है म्यूजिक अच्छे, उसमें फर्स्ट आई। पढ़ाई में फर्स्ट। अरे वाह, ये तो है ही फर्स्ट क्लास आत्मा। सतयुगी नंबर 1 सोल बनेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूहानी, देखो नाम अच्छा है तेरे को। रूहानी नाम किसने दिया है? बाबा ने मेरी दादी के द्वारा नाम रखा। अच्छा, रूहानी नाम। अच्छा, उनको टच किया बाबा ने। हाँ। वाह, ये तो कमाल है, ये तो प्रैक्टिकली रूह लगती है। इसलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन रूहाली बहन। तो हम आपको बुलाएंगे, ज्ञान मानसरोवर पानीपत आएगी तुम? हाँ। तो फिर जो है ना तेरा बड़ा सभा में लेक्चर रखेंगे, ठीक है? जरूर बुलाएंगे। बाबा देखो भाइयों बहनों, बाबा कहते छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में लेक्चर कराओ, बच्चे उस पर असर पड़ेगा। अभी तक आपने देखा होगा हमारे चैनल पे 10-12 बच्चे आ चुके हैं, कोई 1.25 लाख गया, कोई कितना गया, लेकिन इस आत्मा जैसा रूहानियत भरा अभी तक मुझे पूरे विश्वविद्यालय में कोई ऐसा बच्चा अभी तक नहीं मिला। भले कहीं और भी हैं, हाँ, नाच गाना सब करते हैं, लेकिन वो रूहानियत से संपन्न, जिसके अंदर ज्ञान ठोक ठोक के भरा पड़ा है, वो जैसे इस आत्मा से लगता है। इसलिए इसकी बहुत बधाई हो आपको रूहानी, और आप जरूर विश्व कल्याणकारी बनेंगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।